नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ईद उल अज़हा का दिन है, यानी यौमुन नहर है। और यौमुन नहर का मतलब होता है जिस दिन कुर्बानी की जाती है। और कुर्बानी के अहले सुन्नत के यहाँ 3 अय्याम हैं, 10, 11 और 12 के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले तक कुर्बानी होती है। इसके दौरान जो बंदा साहिब निसाब हो जाए उसको चाहिए कि वो एक जानवर लाकर अपने नाम से अल्लाह की कुर्बत और खुशनूदी के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से ज़बह कर दे। इसका नाम कुर्बानी है। कुर्बानी वाजिब है। हर मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, पर हर मालदार साहिब निसाब पर कुर्बानी क्या है? वाजिब है। यानी कि अगर किसी बंदे के पास 52 तोले चांदी की रकम इस तरह मौजूद है कि वो जरूरियात असलिया में शामिल नहीं है, तो ऐसे बंदे के ऊपर कुर्बानी क्या होती है? वाजिब होती है। उस बंदे को कुर्बानी करनी चाहिए। ज़कात और कुर्बानी के, ज़कात की फर्जियत और कुर्बानी के वजूब में फ़र्क है। कुर्बानी के अंदर यह होता है कि यौमुन नहर 10, 11, 12 ये 3 अय्याम के अंदर अगर बंदा साहिब निसाब जिस वक्त भी हो गया, पैसे ऐसी जगह थे कि जहां से उसको उम्मीद नहीं थी कि आएंगे, लेकिन यकदम कोई सिलसिला बन गया और जहां से पैसे आने की उम्मीद नहीं थी वहां से पैसा आ गया, और जैसा ही पैसा आया और बंदा साहिब निसाब हो गया, यह मामला उसको पेश आया 10, 11 और 12 के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले। सूरत यह बनी कि जिस वक्त वो साहिब निसाब हुआ, गुंजाइश मौजूद है। क्या है? गुंजाइश मौजूद है कि वो बकरा ला के ज़बह कर दे, तो ऐसे बंदे के ऊपर कुर्बानी क्या है? वाजिब है। वो ये ना समझे कि आज तो तीसरा दिन है, अगरचे पैसे मेरे पास आ गए हैं तो जरूरी नहीं है कुर्बानी करनी। नहीं, जरूरी है कुर्बानी करनी। यहां तक उलमा ने, फुकहा ने अपनी कुतुब में लिखा है कि अगर एक बंदा, उसके पास तीसरे दिन पैसे आते हैं और वो बंदा साहिब निसाब हो जाता है और वो कुर्बानी ला के ज़बह नहीं करता, उसके ऊपर जरूरी है कि वो कुर्बानी के पैसे सदका कर दे। वो पैसे, वो जो निसाब के कुर्बानी के पैसे हैं, वो अपनी जात पे खर्च नहीं कर सकता। ये मसाइल बहुत मर्तबा नजरों से ओझल रहते हैं, इनके ऊपर गौर व खौज करना चाहिए। लिहाजा कुर्बानी और ज़कात में फर्क क्या हुआ कि ज़कात के पैसे पर साल गुजरने शर्त है। कुर्बानी अगर इन 3 अय्याम के अंदर बंदा जिस वक्त भी साहिब निसाब हुआ, उसी वक्त उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। अच्छा, अगर एक मिसाल है कि बंदा साहिब निसाब उस वक्त हुआ कि अब जाके बकरा नहीं ला सकता, लेकिन साहिब निसाब हो गया, तो तब भी उलमा ने कहा वो पैसे अल्लाह की राह में, वो कुर्बानी के पैसे सदका कर देगा। यूं ही अगर कोई जानवर खरीदा और किसी मजबूरी के तहत नियत कुर्बानी से जानवर खरीदा हुआ था और किसी मजबूरी, परेशानी की वजह से जानवर ज़बह नहीं कर सके, कुर्बानी नहीं कर सके, कोई घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कोई मसला ऐसा पेश आ गया, तो फिर जैसे ही अय्याम में कुर्बानी गुजर गए इन्हीं परेशानियों में, तो वो बकरा अगले साल के लिए रख नहीं सकते। वो फौरन अल्लाह की राह में क्या करना होगा? खैरात कर देनी होगी, अल्लाह की राह में वो बकरा दे देना होगा। इसी तरह वो माल भी अल्लाह की राह में दे दिया जाएगा। अब हदीस पाक सुने, कुर्बानी करने की फजीलत क्या है। बस चंद चीजें कुर्बानी के अंदर आपने शामिल रखनी है। वो क्या? अल्लाह की रजा। क्या? ये जुमला दोहरा लें। क्या आपने कुर्बानी में शामिल रखना है? अल्लाह की रजा, कि मैं कुर्बानी किस लिए कर रहा हूं? अल्लाह ताला की रजा के लिए, मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मैं तक़र्रुब इल्लल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहा हूं। और बाद में जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर
तकबीर से अल्लाह के नाम को बुलंद करते हुए जानवर को क्या कर दे, ज़बह कर दे। अगर कुर्बानी में ये कैफियत पाई गई तो वो हदीस सुने। ये हदीस है सुनन अबी दाऊद में, ये रिवायत है इमाम अबू दाऊद लाए, इमाम तिरमिज़ी सुनन तिरमिज़ी में इसको लाए, इब्ने माजा में, इमाम इब्ने माजा सियासता की 3 किताबों में ये रिवायत मौजूद है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुन नहर यानी 10वीं ज़िलहज में इब्ने आदम यानी एक मुसलमान का क्या काम है, इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नजदीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज्यादा प्यारा नहीं। इस दिन अल्लाह की बारगाह में खून बहाना यानी कुर्बानी को रज़ाए इलाही से बिस्मिल्लाह ज़बह करने से प्यारा काम कोई नहीं। और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग बाल खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से कबल खुदा के नज़दीक मुकाम मकबूलियत को पहुंच जाता है। लिहाजा कुर्बानी खुश दिली से किया करो। अब ये 2 जुमले हैं, मैं दोनों जुमलों पे अलग अलग बात करता हूं। कुर्बानी की फजीलत क्या है कि जैसे ही कुर्बानी के जानवर का एक कतरा जमीन पे गिरता है तो ये एक ऐसी फर्मा बरदारी है रब की, फौरन कबूल हो जाता है। और ये भी करना चाहिए, कुर्बानी का जानवर ज़बह कर लिया तो फिर अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत की दुआ भी करनी चाहिए। क्या मौला मैंने दुनिया को दिखाने के लिए ये कुछ नहीं किया, मतलूब तेरी रजा थी, मतलूब तेरी खुशनुदी है, मैं तेरे तकर्रुब तेरी कुर्बत के लिए मैंने इसको ज़बह किया, तो मौला मैंने तेरे नाम मुक़द्दस से इसको मैंने ज़बह कर दिया है, ऐ पाक परवरदिगार इसको कबूल भी फरमा ले और इसके खून के हर कतरे के बदले में मुझे फजीलतें, मुझे बरकतें, अपनी खुशनुदी, अपनी रजा अता फरमा। पता मांगने की सबसे बड़ी चीज क्या है, कहीं बात इधर उधर ना हो जाए। हमारे लोग जब मांगते हैं ना तो बड़ी कंजूसी से मांगते हैं, माइंडसेट दुनिया ना तो दुनिया ही मांग लेते हैं। हालांकि दुनिया यार, दुनिया खत्म होने वाली है, खत्म ही हो जानी है। दुनिया से पहले बंदे खत्म हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे थे पिछले साल हमारे साथ यहां थे, आज वो हमारे साथ नहीं है, उनकी दुनिया खत्म हो गई है। लिहाजा जब भी दुआ मांगे ना मुस्तहकम दुआ मांगा करें, महंगी दुआ मांगा करें, सस्ती ना मांगा करें। ये जब हम दुआ में दुनिया मांग लेते हैं तो सस्ती दुआ मांग लेते हैं। हालांकि मांगने में कोई हर्ज नहीं है, मेरी तगीर को समझिएगा। हम बहुत छोटी चीजें मांगते हैं। दुआ में क्या मांगना चाहिए, रब से रब की रजा मांग रहे बस। और अगर बंदे को रब की रजा मिल गई तो फिर जो कुछ मांगेगा वो अल्लाह ताला की बारगाह से अता कर दिया जाएगा। किस लिए कि अल्लाह की रजा नसीब हो गई। ये दुनिया के मसाइल, ये दुनिया की जरूरियात, ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। बंदे को मतलूब अपने रब की रजा होनी चाहिए, उसको अल्लाह की खुशनुदी मतलूब होनी चाहिए। अल्लाह की खुशनुदी के साथ फिर सारा जहान ही उसका है। तो जब दुआ मांगे पहले अपने रब से उसकी रजा मांगे, पहले अपने रब से उसकी खुशनुदी मांगे, पहले अपने रब से उसकी कुर्बत मांगे। और जब इसको जुनून के साथ, शिद्दत के साथ, तबीयत के इसको मोहब्बत और लिल्लाहियत के साथ और इश्क की इंतहा के साथ जब रब से ये मांग ले तो फिर कहे मौला अपनी रजा के सदके, खुशनुदी के सदके, अपनी रहमत से, अब मौला मेरी दुनिया का ये मसले, इस पर भी करम फरमा, इस पर भी करम फरमा, इस पर भी करम फरमा। फिर सारे करम के दरवाजे खुलते हैं बंदे पर। और अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में आए और रजा न मांगे, दुनिया मांगे, अल्लाह की रजा दायमी है, दुनिया फानी है, तो मांगो रब से रब की रजा। तो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी ज़बह कर दी तो दुआ नहीं की, करो ना दुआ, मकबूलियत का वक्त है, कुर्बानी ज़बह हो रही है, कतरा खून का गिरने से पहले पहले वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। उस मकबूलियत के वक्त में दिल ही दिल में दुआ मांगे और क्या मौला ये मकबूलियत की घड़ी है कि कुर्बानी तेरी रजा, तेरे तकर्रुब, तेरी खुशनुदी के लिए की है और खुशदिली से की है। ऐ मौला इसमें मकबूलियत की दलील है कि तेरे हबीब ने फरमाया है, तो मौला
इस पर मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा, इसके सदके मेरे नेकियों पे इस्तिकामत अता फरमा। इस तरह की दुआएं साथ दिल ही दिल में करते चले जाना। तो आपने देखा कुर्बानी की फजीलत क्या है, लाने वाला कितनी मुशक्कत से लेके आया। बड़ा जानवर हो तो कितनी मुशक्कत से, छोटा जानवर भी आसानी से नहीं आता है। जो लोग मंडी से जानवर खरीद के लेके आते हैं वो पसीने बहाते हुए जाते हैं और पसीनों में शराबूर वापस आते हैं। आसान नहीं होता कोई जानवर मंडी से तलाश करना, उस मुश्किलात को फेस करना और उसके बाद अच्छी चीज कुर्बानी के लिए तलाश करना, ततब्बो करके उसको लेके आना, यह आसान काम नहीं है। तो बंदा ढूंढ के लेके आया, मुशक्कतें बर्दाश्त करके लेके आया, परेशानियां बर्दाश्त की है और अल्लाह की बारगाह में वो कुर्बानी लेके आया। और जब अल्लाह के तकर्रुब और अल्लाह की खुशनुदी से उसको ज़बा कर दिया तो उसके ऊपर मकबूलियत कितनी है। अब बंदे तेरी सारी जितनी भी तकलीफें हैं खत्म हो जाएंगी। ये जो जानवर अल्लाह की रजा के लिए ज़बा किया है, इसके खून का कतरा जमीन पे आने से पहले इसको कबूल कर लिया जाए। अब आ जाए हदीस के दूसरे टुकड़े की तरफ। हदीस का दूसरा टुकड़ा है कि कुर्बानी किस तरह करनी है, खुश दिली के साथ। कैसे? खुश दिली के साथ। मैंने ये जो पिछला जुमा गुजरा है उसके ऊपर मैंने इस पर, चूंकि वक्त किल्लत थी वक्त की, इसलिए मैंने सिर्फ एक जुमला बोलकर तरगीब दिलाकर मैं उसको बयान को खत्म कर दिया। सो उसी नुक्ते को लेता हूं। देखिए कुर्बानी वाले दिन, जैसे आज यौम नहर है, क्या है? यौम नहर यानी कुर्बानी का दिन है। तो आज क्या होना चाहिए? आज हमारे मिजाज में फराखी होनी चाहिए, हमारी तबीयत में सखावत होनी चाहिए, हमारे लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारे लबों के ऊपर खैर खाई के जज्बात होने चाहिए, दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात होने चाहिए। आज तबीयत में किल्लत का एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी कैसे करनी है? खुश दिली के साथ। मतलब भी इनके घर गोश्त देना है तो फलां के साथ थोड़ी नाराजगी है तो इनके घर में गोश्त नहीं देना। भाई जिनके साथ नाराजगी उनको पहले देना है। क्या पता यही गोश्त, यही तोहफा दोबारा आपस में मोहब्बत और प्यार की वजह बन जाए। कहते हैं तोहफे के साथ बंदे में प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। तो देना। दूसरे बंदे का बिहेवियर क्या है, आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है? आपने इस पर गौर करना है। हमने क्या करना? हमने खुशदिली से कुर्बानी करके हर किसी के घर में जितनी गुंजाइश है, जितनी जरूरत है और जिस पोजीशन में है हम, जो गोश्त हम बाहर तकसीम करना चाहते हैं, आप उसको जरूर तकसीम करें और हर किसी को बराबर रखें। और जब कुर्बानी की दावत हो, अभी मैं तो तकल्लुफात की मजालिस में जाता हूं और वहां देखकर खून जलता है। यहाँ मोहल्ले के अंदर ये जो बस्ती एरिया होता है या इस तरह मोहल्ले होते हैं, यहाँ पर तो बहुत अच्छा माहौल है कि लोग सभी को दावत देते हैं कि भाई सारे घर वालों। हत्ता के आज भी मैंने देखा है कि मोबाइल का दौर है फिर भी दरवाजा खटखटा के कहते हैं कि खत्म शरीफ है और दावत में शरीक हो जाए। ये आप लोगों की इसमें मुबारकबाद होनी चाहिए कि ये हमारे इन मोहल्लों में, बस्तियों में ये रिवाज है। वरना तकल्लुफात की मजालिस ऐसी मैंने देखी है कि यहां पर मखसूस लोग बुलाए जाते हैं और उस कैटेगरी के अलावा लोगों को दावत देना वो मायूब समझते हैं, वो दावत नहीं देते उनको कि इस कैटेगरी के लोग, यानी जिस तरह माली पोजीशन में हम हैं तो इसी तरह के लोग हमारी दावत में आए। सो इससे निचले तबके के लोग हमारी दावत में शरीक ना हो, ये हमारी इंसल्ट है। इस तरह के लोग मौजूद हैं आज भी। और जिसने कुर्बानी खुशदिली से की है, क्या वो इस तरह की सोच रख सकता है? बोलिए, उसको रखना गवारा है इस तरह की सोच? नहीं। कुर्बानी किसके लिए की है? अल्लाह के लिए। मुसलमान को खाना खिलाना किस लिए है? अल्लाह के लिए। मतलूब क्या है? अल्लाह की खुशनुदी। तो फिर ये काले गोरे का, अमीर गरीब का, छोटे बड़े का फर्क क्यों है? होना इस तरह चाहिए कि इस दावत के अंदर अगर एक छोटा बच्चा आगे बैठ जाए, उसको भी धुतकारे मत, उसके लिए रहमत का समंदर बन जाए। आपको पता छोटा बच्चा है ना, अगर वो खाना लेके जाएगा तो जाया कर देगा। आप उसकी हिफाजत का इंतजाम कर दें, पर उस बच्चे को छिड़के मत, आने दें उसको। जितने लोग
ये बड़ा कीमती जुमला, इसको संभाल के रखिएगा। जितने लोग आपके घर से खा के जाएंगे ना, आपके घर में उतनी बरकत होगी, उतनी ज्यादा बरकत होगी। और ये नियत करें कि जितनी गुंजाइश है उसमें जितने ज्यादा बंदे आ सके बुलाएं। और अगर एक मिसाल कोई नहीं आया तो उसके बारे में बदगुमानी मत करे, बुलाया सीधे आया नहीं। नहीं, ये बदगुमानी का दिन नहीं है, बदगुमानी का कोई भी दिन नहीं होता, आज बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव एंगल पे आए और कहें कि हो सकता है कि किसी और मसरूफियत की वजह से ना आ सके हो, उस घर से कोई नहीं आया, तो घर में किसी को कहे, छोटे बच्चे को, बड़े को, किसी के जिम्मे लगा दे या खुद चले जाए। उनके हिस्से का जो रोटी सालन है उसको अच्छे बर्तन के अंदर डाल के उनका दरवाजा खटखटाएं, उन्हें कहें कि वो तशरीफ नहीं लाए, हो सकता है कोई मसरूफियत हो तो उनका खाना देने के लिए आए। ऐसे बन जाए, ये दिन ऐसा है। इसको कहते हैं खैर खाई, इसको कहते हैं खुश दिली, इसको कहते हैं फराख दिली। आज अगर एक मिसाल कुर्बानी का जानवर ज़बह हो रहा है तो आपने देखा है कि ये सारे लोग शामिल होते हैं, उनका काम नहीं होता, उनको पता है कि फलां के घर में है तो दोस्त है, चलो यार उनकी कुर्बानी ज़बह करवाने में आज मुआवनत करवाते हैं। अपने घर में कुर्बानी नहीं, चचा के घर में कुर्बानी है, चलो यार चल के चचा का हाथ बटाएं। ताया के घर में कुर्बानी है, अपने घर में नहीं, चलो यार ताया का हाथ बटाएं। या मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते कोई बात नहीं, पड़ोसी करा तो मैं आपके साथ मुआवनत करवा देता हूं। ऐसे में कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए ना, तो कोई ऐसा जुमला मत बोलिएगा कि जिससे किसी का दिल टूट जाए, क्योंकि यहां पर आज नौकरी करने तो कोई भी नहीं आया, आज सारे खैर ख्वाही के जज्बात से आए हैं, आज मोहब्बत के तकाजों को निभाने के लिए आए हैं। सो जो भी आया है आप उसको मोहब्बत का पैगाम दें। मोहब्बत का पैगाम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से जा सकता है, वो मिजाज में खुश दिली होनी चाहिए। अगर मिजाज में फराख दिली और वुसात मिजाजी अगर तबीयत के अंदर नहीं होगी, हम ये सारे उमूर बजा नहीं ला सकते। और इन उमूर को बजा लाना बहुत जरूरी काम है। जो आज के दिल में खुशदिली के साथ कुर्बानी करें। और वुसअत ज़हनी, मैंने आज के मौजू में लिखा था, वुसअत ज़हनी ऐसी होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी गलती माफ कर दें और अपने मिजाज में मुतलकन ये आदत रखें। नसीहत भी होनी चाहिए और नसीहत करने से पहले तबीयत में माफ कर देने का अवसर होना चाहिए। आप किसी को किसी की गलती के ऊपर माफ करके मुस्कुराहट के साथ आप कोई बात समझाएं, अगर उसके सीने तक ना उतर जाए तो फिर कहिएगा। और अगर आप किसी से झगड़ कर गुस्से के साथ मिजाज में करख्तगी लाकर आप किसी को डांट कर बाद में आप कोई नसीहत करना चाहेंगे ना, तो ये नसीहत नहीं है, ये कूड़े का ढेर है, कोई असर नहीं होना इसका। असर एक ही सूरत में होगा, जमीन पहले उस तरह की बना ले, दिमाग की, जहन की जमीन उस तरह की बना ले कि ऐसे बीज डालो और पौधा निकला। और वो क्या है? वुसअत ज़हनी। हो सकता है कि जिससे गलती है हुई है वो इतना इल्म में पुख्ता ही ना हो, तजर्बा उसका इतना पुख्ता ही ना हो। हम ये सारी बातें सोच कर कि उम्र में छोटा है, तजर्बा छोटा है, इन सारी वजूहात की वजह से ही गलती इस बच्चे से सरजद होगी तो क्या सजा देना, इस बच्चे को थपकी दौड़ को बेटे कोई बात नहीं, आप वो काम करें। फिर इसी तरीके से जब कभी ख़त्म शरीफ होता है तो बाज़ वो मुकाम के जहाँ पर ख़त्म शरीफ के अंदर वुसअत ज़्यादा होती, लोग ज़्यादा आते हैं, तो मैंने वहाँ पर भी देखा मजालिस के अंदर ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान खड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग लोग खड़े हो जाते हैं और वो खैर खाई करते हैं, लाए मुझे दे मैं खिलाता हूँ। ये जो लोग होते हैं ना, ये अल्लाह के बंदे होते हैं, ये अल्लाह के भेजे हुए लोग होते हैं। इनके दिलों के अंदर अल्लाह ने ये खैर खाई का जज्बा डाला होता है, वरना हर कोई बंदा अपना खाए और घर जाए, ये क्यों खिलाने के लिए खड़ा हो गया? अल्लाह ताला ने इसके दिल में डाली है खैर खाई के जज्बा। अगर वो कोई खड़ा हो गया ना तो ऐसा ना करे कि नहीं तू बहरा असि कर लेंगे ना, एवं नहीं करना, बल्कि उनको साथ ले ले, जी जी आप भी करें, उनको अपने साथ जोड़ लें। और जब काम हो जाए उनको भी उसी तरह आप खैर खाई से खाना खिलाएं। जब जाने लगे तो शुक्रिया अदा कर दें। शुक्रिया अदा करना दोस्तों एक ऐसी चाबी है, बड़े बंद ताले खुलते हैं इससे, शुक्रिया अदा करने से। और बड़े बड़े खुले मिजाज के लोग मिजाज की जेलों में बंद होते हैं जो शुक्रिया अदा नहीं करते। और शुक्रिया अदा पता कौन लोग नहीं करते? जिनके ज़र्फ में वुसअत नहीं, जिनके दिल के अंदर यानी खुश दिली मिजाज में नहीं, वो शुक्रिया अदा नहीं करते।
तो आज का दिन खासकर खुशदिली के साथ कुर्बानी करने का दिन है, मिजाज के अंदर वुसात जाहिर करने का दिन है। वैसे तो ये उनसर हर वक्त तबीयत पे गालिब रहना चाहिए, लेकिन आज खासकर आज कुर्बानी की है और उसके साथ ये सारी चीजें क्या है, जरूरी। और एक आखिरी पैगाम, जब भी कुर्बानी के दिन आते हैं ना, तो कुर्बानी के अय्याम के अंदर मैंने ये देखा है, कुर्बानी की मसरूफियत की वजह से हमारे कई दोस्त जो कुर्बानी ज़बह करने में बहुत हाथ बटाते हैं, उनका ये अमल लायक तहसीन है, लायक शुक्रिया है, लायक तारीफ है कि वो कुर्बानी के अंदर अपना जाती जो है ना एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे एक बात बताएं, कुर्बानी को ज़बह करते हैं या कुर्बानी की मसरूफियत की वजह से अजान और फर्ज नमाज निकल जाए, तो फिर आपकी मसरूफियत किसी काम की नहीं। कुर्बानी वाजिब है, किस पर? साहिब निसाब पर। हर मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, साहिब निसाब पर वाजिब है। और नमाज ऐसा फर्ज ऐन है कि जैसे बच्चा बालिग होता है तब से लेकर जब तक वो जिंदा है उसके ऊपर ये नमाज फर्ज है, इसको छोड़ने की इजाजत नहीं। अगर कोई छोड़े ना तो कुर्बानी छोड़ने का इतना गुनाह नहीं होगा जितना नमाज छोड़ने का हो। तो मैंने ये देखा है कि ईद का दिन आता है और ईद के दिन में मसाजिद वीरान होती। अच्छा, पूछा जाए ना तो ये फख्र से बताने वाली बात नहीं कि यार वो बड़ा जानवर था ना, बस उसमें ज़बह करते हुए वक्त गुजर गया तो नमाज नहीं पढ़ सके, ये तो कोई उज़र नहीं है। इसका हल निकालें, इसका हल होना चाहिए। मेरे पास भी इसका हल है, मैं बयान कर देता हूं। सबसे पहले जब तक आप मसला अपने मिजाज, अपने जहन, अपने दिल में हल नहीं करेंगे ना, तो मेरे कहने का कोई फायदा नहीं होगा। अपना जहन बना लें, जितनी भी मसरूफियत है, जैसे ही अज़ान का वक्त आएगा, ठीक है, अगर मैं समझूंगा कि मेरे जिस्म को खून लगा हुआ तो मैं जल्दी से 5-10 मिनट में नहा के कपड़े चेंज करके मैं नमाज पढ़ के आके दोबारा पुराने कपड़े पहन के फिर बैठ जाऊं। यह है इसका हल। और इसके लिए शैतान बड़ा जोर लगाता है, वो छोड़ो, कपड़े बदलोगे तुम, फिर जाओगे, फिर आओगे, आखिरी वक्त में पढ़ लेना। वो अभी अजान हो रही है, जोर की नमाज का टाइम तो बड़ी देर तक होता है, असर जो है ना वो तो 5:30 बजे हो रही है, तो 5 बज के 10 मिनट तक जोर का टाइम होता, पढ़ लेना बाद में। पता चलता है ये बहाना, अपने आप ये बहाना कबूल करने के बाद ऐसा काम में मगन हुए कि असर की अजान का भी पता नहीं चला। सो सिर्फ जोहर नहीं गई, असर भी गई साथ। तो आज खास कर बराए करम ये इसके ऊपर तवज्जो कीजिएगा। सारे उमूर आसान अंदाज में बजा लाने हैं, लेकिन उनके साथ नमाज तर्क नहीं होनी चाहिए, नमाज तर्क नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुसलमान को जब भी खाना खिलाएं इसके अंदर भी नीयत करनी चाहिए। हमारे अंदर ऐसा होता है कि हम अमल आसन तो बजा लाते हैं पर नीयत हसन नहीं करते, अच्छी नीयत नहीं करते। अच्छी नीयत करें। कैसे? मुसलमान जितने भी खाना बुलाए हैं दावत पर घर आ रहे हैं, नीयत कर लें, क्या मालिक करीम जितने भी लोग आए इनके रिस्क में भी वुसअत अता फरमा, मेरे रिस्क में भी वुसअत अता फरमा। बोला इन मुसलमानों को मैं खाना खिला रहा हूं, कोई दुनिया का दिखावा नहीं है मेरे अंदर, मैं सिर्फ मुसलमानों की खैर खाई की वजह से मैं ये दावत कर रहा हूं और इसमें कोई इम्तियाज नहीं, कोई भी आ सकता है और जो आ गया है वो खा के जाएगा। और जब मुसलमान आकर खाना खाकर जाने लगे, मिजाज में सख्ती ना लाएं कि किसी ने खाना छोड़ दिया। ये वो चीजें हैं जो नसीहत के दायरे में है, इसके ऊपर नसीहत होती चली जाएगी, जिस जिसको अल्लाह तौफीक देगा वो अमल करता रहेगा। लेकिन अगर किसी ने पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, आज सख्ती ना करें भाई खाना खा के पूरा जाए तो ना, ऐसा ना करें। बस जिसने खाना खा लिया तरगीब दिला सकते हैं कि भाई अगर किसी को रोटी चाहिए तो और ले ले, कोशिश करें कि रिस्क जाया ना हो, खाना बचना नहीं चाहिए, और किसी को चाहिए तो और ले लें, इस तरह आवाज दे दें। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि भाई कहीं छोड़ दिया है, कहीं कोई कमी है, तो फिर क्या करें ना, फिर किसी को शर्मिंदा मत करें, जाने दें और दुआ करें हमारी के करीम जितने भी खाया इनके खाने में बरकत दे, इनके अपने जाती रिस्क में बरकत दे, और इनको खाना खिलाने से मेरे घर में भी बरकत दे और मौला मेरे रिस्क में भी
बरकत अता फरमा। जब बंदा इस तरह नीयत हसन और अल्लाह की बारगाह में अच्छी अच्छी दुआएं करता है तो उसके बदले में फिर अल्लाह ताला की बारगाह से बंदे को अजर भी अता होता है। लिहाजा आज जो दिन है ईद उल दुहा का दिन, ईद उल दुहा का दिन ये मिलनसारी का दिन है, मोहब्बत का दिन है, एक दूसरे से प्यार करने का दिन है, एक दूसरे के साथ खैरखाई करने का दिन है। आज का दिन खुश दिली के साथ कुर्बानी करने का दिन है। और खास फोकस किया करें वो घर कि जिन घरों में कुर्बानी नहीं हुई, वो घर रह भी जाए तो कोई बात नहीं, जिस घरों में कुर्बानी हुई है। जिस घर में कुर्बानी नहीं हुई वो घर खुद लेके जाएं, दरवाजा खटखटाएं और दे के आए और शुक्रिया अदा करके। सवाब ही लेना है ना, तो सवाब मिलता है इस तरीके से। तो जिस घर में कुर्बानी नहीं है, जितनी रब ने तौफीक दी है और जिस पोजीशन में है आप, जितना भी कर सकते हैं, खुद जाके दरवाजा खटखटा के दें और अल्लाह की बारगाह से सवाब हासिल करें। तो आज ईद उल दुहा का दिन है, इसको इस तरीके से गुजारें। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें आज के दिन को, आज का दिन अल्लाह ताला हमारे लिए बाबरकत भी बनाए, हमारे लिए बाइसे फजीलत भी बनाए। आज का दिन अल्लाह ताला की बारगाह से हम उसकी रहमत से मुतमन्नी हैं, हम उसकी रहमत से ये तकाजा करते हैं, हमें उसकी रहमत से ये हुस्न ज़न है कि आज के दिन अल्लाह ताला बहुत सी दुआओं के सदके में बहुत से लाखों करोड़ों मुसलमानों को बख्शेगा। तो हम दुआ करते हैं मौला, आज जो जामिया मस्जिद गौसिया में हम सब मोहल्लेदार इकट्ठे हैं, तो मौला जिन मगफूरीन को आज परवाने बख्शिश अता किया जाएगा, मौला उनमें हम सब का नाम भी दाखिल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।